शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके अपने आसपास में रहने वाला कोई बच्चा भी अगर भूखा है, उसको शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, तो उसको भी अगर शिक्षा, चिकित्सा या भोजन दे देते हो तो भी तुम भंडारा करने के बराबर ही हो, तो भी भंडारा करने के बराबर। हमारी बिटले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम अन्न क्षेत्र तो चलाता है निशुल्क, जिसमें 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं। एम्बुलेंस भी चलाता है जिससे मरीज को उसके घर तक छोड़ा जाता है, चिकित्सा भी कराता है। और हमारी विठले सेवा समिति जिसमें तुम दान देते हो, 1 रुपया भी समर्पित करते हो, एक अन्न का दाना भी देते हो, वो विठले सेवा समिति कई बच्चे, कई बेटे, कई बेटियां जो उनकी पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं और उनके पास पैसा जमा करने का भी पैसा नहीं होता, तो उनके कॉलेज और स्कूल की फीस भी जमा कर कर उनको पढ़ाता है ये समिति। इसको प्रथमता कहता है। और मैं इस चीज के लिए मैं दिनेश साहू जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, कहीं बैठा है दिनेश जी, बहुत साधुता है आपको भी इस चीज के लिए। छत्तीसगढ़ में कोई बच्चे को पढ़ना रहता है या कोई पत्र सीहोर पहुंचता है तो हम दिनेश भाई को फोन कर देते हैं, दिनेश भैया जरा देखिएगा ये बच्चा है, इसका स्कूल का मालूम करो, इसके कॉलेज का मालूम करो, फिर ये सूचना करके सीहोर सूचना करते हैं, फिर वहां से सूचना प्राप्त होती है। और अब तो जैन साहब भी जुड़ गए हैं और हमको रोज गाड़ी में लेकर आते हैं, ट्रेवल्स वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, वो साहू जी भी जुड़े। ऐसे कई हैं। रायपुर में अग्रवाल हैं बसंत जी, वो जुड़े हुए हैं। ऐसे सब। एक हमारे कानपुर के लालू भाई सोनी जी हैं, एक बच्ची का फोन आया कि आश्रम पर की हमारी फीस होना है और ऐसा है, स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि हमारे पास में हमारी माँ बीमार पड़ गई थी और उसका कोई पैसा नहीं जमा कर पाया। हम सोनी जी को फोन करे, सोनी जी अपने माध्यम से स्कूल में पता करे, बाद में हमारे तक तो सूचना ही नहीं आई, उन सोनी जी ने और उनके मित्रों ने मिलकर ही फीस जमा कर दी, उसको भी साथ होता है। ये प्रेम है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि रहेगी। आप बहुत सारा किसी को देंगे तो उसमें आपकी प्रसिद्धि रहेगी। शिव महापुराण की सबसे बड़ी पूंजी है, आपके परिवार में पहले देखो कि परिवार में कोई दुखी है तो उसको सुखी करने का प्रयास करो। परिवार में सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ला सुखी है तो अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी सुखी है तो अपने पंचायत में देखो, पंचायत सुखी है तो अपने फिर क्षेत्र में देखो, खेड़े में, गांव में, वहाँ सुखी है तो अपना जिला देखो, जिला सुखी है तो प्रदेश देखो, और प्रदेश सुखी है तो अपना देश देखो। कहीं ना कहीं सबको सुखता प्रदान हो, सबको आनंदता प्रदान हो, ये अपने जीवन का लक्ष्य। और जिंदगी मिली है, जीवन मिला है। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मानव का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिला। ना जाने कितने कितने पापड़ बेले होंगे ऊपर जाके, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला।
और ना जाने कितना कितना भगवान से प्रार्थना करी होगी, विनय करा होगा, निवेदन करा होगा, तब जाकर यह मानव का शरीर मिला। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से महाकाल वन में, उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया। मां जगत जननी जगदम्बा ने महाकाल वन में उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया था पार्वती जी ने कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की देह, मानव का शरीर। और 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये मानव की योनि मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये मानव की देह क्या पूर्व के कर्म के अनुसार मिली है? भगवान ओघड़दानी मेरे काल अधिपति महाकाल राजा ने कहा, सुनो पार्वती, ऐ पार्वती सुनो, पूर्व के कर्म भोगते 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 मनुष्य मानव की देह तक आता है, पर मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद उसको आगे क्या करना है ये उसका खुद का प्रारब्ध कह जाता है। स्वतः स्वयं कितनी माताएं बैठी हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती हैं, जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती हैं। रख ले। मेरे कितने बेटे, कितनी बेटी और कितने मेरे जीजा बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं। धन्यवाद, रख ले। आपको मालूम है कि शिव के मंदिर में जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, अपने घर का एक लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर तक लेकर जाते हो, उस बीच में तुम कितनों का कल्याण कर देते हो। आपको मालूम है कि आप कितने लोगों का कल्याण कर रहे हो? आपको यह नहीं मालूम, दुनिया के लोगों को लगता है कि किसी पर पैसा खर्च करोगे तो कल्याण होगा। ना ना ना, किसी को कपड़ा दोगे तो कल्याण होगा, किसी को भोजन दोगे तो कल्याण होगा, किसी को वस्त्र दोगे तो कल्याण होगा, किसी को आभूषण दोगे तो कल्याण होगा, किसी को सोना चांदी दोगे तो कल्याण होगा। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भरा हुआ लोटा लेकर, कलश लेकर, घर से भरा हुआ पात्र लेकर जब निकल कर मंदिर के लिए जाते हो, उतनी दूर में कोई गाड़ी वाला, कोई निकलने वाला आपके मुख का दर्शन कर लेता है, भरा हुआ बर्तन उसके सामने से निकल जाता है, तो उसका सुबह सुबह का समय शुभ हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। यहां पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग मेरे पितृतुल्य मेरे जीजा बैठे हुए हैं, और वो ये जानते हैं कि पुराने समय में एक नियम था, भरा हुआ घड़ा लेकर कोई स्त्री निकलती थी तो कहते हैं कि शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है और तुम निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। सामने से अर्थी निकल कर आ जाए तो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे से स्नेह लड़ा रही है, लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है अपने पुत्र से, तो वो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर आवे, वो शुभ होता है। ये शुभ सूचक। अब इन
अपन को कहीं जा रहे हैं तो अपन किसी से तो नहीं कहेंगे कि गाय बछड़े को ले कर जाओ तो हमारा दिन शुभ हो जाएगा, सामने से अर्थी निकल कर चली जाए तो दिन शुभ हो जाएगा, नहीं, अपन किसी को नहीं कहते। पर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल लेकर जब हम चलते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, किसी कार्य के लिए जा रहा होता है, तो उसका कार्य अपने आप शुभ हो जाता है। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, मैं चंद्र प्रकाश कुलदीप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चंद्र प्रकाश कुलदीप, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। चंद्र प्रकाश कुलदीप मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं ग्राम फरस गांव, ठीक बोला है? ठीक है, फरस गांव, कोरपलेटा, जिला कोंडगांव है, कोंडागांव, ठीक है, जिला कोंडागांव का निवासी हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, शब्द से परे है। बेरियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जिसका प्रकरण कोर्ट में 5 साल से भी अधिक समय तक चलता रहा। उसी बीच में जीवन में इतना दुख आया कि भगवान पर से भरोसा उठने लगा। मेरे भगवान पर से भरोसा उठ गया। भजन पूजन तो करते पर विश्वास कम हो गया। साथ ही कमर में 3 गठाने हो गई। उठने बैठने चलने में भी परेशानी होती थी, पर फिर भी जबरन चला करता था। जगदलपुर डॉक्टर को बोले कि सिकाई कीमो देना पड़ेगा, कमर बेल्ट बांधो, सब दवाई दिए, पर कोई भी आराम नहीं हुआ। आस्था चैनल में आपकी कथा सुनी और फिर लगातार सुनता शुरू किया और शिवजी से प्रार्थना कर जल अर्पण कर जल को पीने लगा तथा थोड़ा जल शिवजी के पास का ही लेकर तेल में मिलाकर गठान में मालिश जैसा खुद करने लगा। 20 दिन के अंदर बाबा भरोसा अब जागा। 20 दिन के अंदर तीनों गठाने घुल गई। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि गांठ गल चुकी है। अब शिव शिव है। जो केस चल रहा था बाबा के भरोसे पर छोड़ा और बाबा जी ने 27 दिन के अंदर उस केस में भी मुझे निराकरण कर दिया और मेरे पक्ष में। मैं गुरुजी एक बात कहना चाहता हूं, शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। ये स्वयं शंकर करते हैं और शंकर ही पूर्ण करते हैं। ये शिव है, ये शिव का एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। और आज फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, तीनों पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। पीछे के टेंट, साइड के टेंट जितने लगाए गए हैं यजमान ने, सब भरे पड़े हुए हैं और कई लोग बाहर धूप में भी खड़े हुए हैं। कई लोग। आज इस व्यासपीठ के माध्यम से फिर कहूंगा कि आप शंकर जी की कथा को 7 दिन तक लगातार दिल से सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि मेरा भोले बाबा भी 3 महीने में तुम्हारी गोदी झोली जरूर भरेगा।
और विश्वास, भरोसा। जब एक विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती है। शंकर को मिलने में देरी नहीं लगी। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हम हमेशा अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे को शरीर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी का लक्षण नजर आता है तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर जाओ। अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचो। हमारे बीच में श्री आशाराम नेताम जी, विधायक, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 81 कांकेर से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व शंकर ओखड़ी दयालु दातार शिव की कृपा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण वर्णन करती है। ये मनुष्य का जो देह है, मानव का जो शरीर है, एक लोटा जो जल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सबका हित कर रहा है। आप किस भरोसे पर, आप किस विश्वास के साथ में भगवान की कथा श्रवण करते हैं, किस भरोसे के साथ आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है कि कामदेव, कोई कहता है कि शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, पर विचार तो करो कि जिस समय पर शंकर भगवान की समाधि तोड़ने का समय आया, तारकासुर ने उपद्रव मचाया, और तारकासुर उपद्रव करते हैं और कामदेव समाधि तोड़ने के लिए जब नाम लिया गया कि समाधि कौन तोड़ेगा, ये समाधि तोड़े तो तोड़े कौन तोड़ सकता। इंद्र से कहा, आप क्या शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? इंद्र ने कहा नहीं। भगवान नारायण से पूछा गया, क्या आप शिव जी की समाधि को तोड़ सकते हो? नहीं। ब्रह्मा जी से कहा गया, आप शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? नहीं। 33 कोटि देवी देवता एक जगह पर एकत्रित हो गए, सबकी मीटिंग चालू हो गई, सब बैठ गए, सब बैठकर बातें करने लगे। 33 कोटि देवताओं ने आपस में बैठकर ये मीटिंग करी कि शंकर भगवान की जब तक समाधि नहीं टूटेगी तब तक उनकी संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तब तक वो तारकासुर मरेगा। तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान की समाधि को तोड़ना जरूरी है, पर तोड़ेगा कौन? देवताओं ने मना कर दिया कि हम नहीं तोड़ सकते, हमारी सामर्थ्यता नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम समाधि को तोड़ दें।
सारी सभाओं में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे। सारी सभा में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे और रति के पति कामदेव हंसकर मुस्कुराकर बोले, केवल शंकर भगवान की समाधि तोड़ना, केवल शिव की समाधि। और फिर निवेदन है, जो नजदीक में होता है ना, वो परख नहीं कर पाता। जो नजदीक में होता है ना, वो परख नहीं कर पाता। आधे से ज्यादा तो घर के लोग अपने बच्चों का विल पावर कमजोर कर देते। तेरे बस का नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू एग्जाम पास नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, क्यों फालतू के पीछे पड़ा हुआ है, चल दुकान पर जाना चालू कर, व्यापार चालू कर, काम धंधा चालू कर। बल्कि अपने घर के बच्चों का विल पावर मजबूत करिए और अपने घर के बच्चों से कहो, भले जंगल में रहते हैं, भले अपन कहीं पर भी निवास कर रहे हों, भले अपना कामकाज ज्यादा नहीं है, पर मुझे विश्वास है बेटा, तू एक ना एक दिन नाम रोशन जरूर करेगा। कर मेहनत, अपनी लगनता से काम कर, तू अपनी लगनता से काम कर, एक दिन तू नाम रोशन जरूर करेगा। तो ये निश्चित है, आपका दिया गया संस्कार, आपका करी हुई मेहनत और आपका किया गया वचन, आपके बच्चों को जब आप बल दोगे तो एक दिन अच्छा काम करेगा, तो एक दिन अच्छा कर सकता है। तुझ में वो बल है तो सब कुछ कर सकता है। तो डॉक्टर भी बन सकता है, तो तू इंजीनियर भी बन सकता है, तू कलेक्टर भी बन सकता है, तो एसपी भी बन सकता है। तुझ में वो बल है, कर मेहनत, पढ़ाई कर, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अच्छा काम कर, देख फिर तू एक ऊंचे सिंहासन पर बैठेगा। जब हम अपने बच्चों को बल देते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की सक्षमता प्रदान करते हैं, तो एक दिन उस घर का बच्चा अपना नाम रोशन जरूर करता है, जरूर करता है। अब पहले से ही आपने विचार कर लिया, तेरे बस का एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोईर है। कहीं बैठी हो, अनसुईया सोनबोईर। मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई है। आप ही हैं? एक बार हाथ हिलाओ, वापिस आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, जाओ। मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोईर है। मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग की हूँ। मैं यहाँ पर 7 दिन के लिए कथा श्रवण करने के लिए बाबा के इस पवित्र धाम में आई। महादेव का मैं क्या वर्णन करूँ गुरु जी, इनकी लीला अपरंपार है। मैं नियमित रूप से आस्था चैनल पर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। आपकी कथा का रिस्पान भिलाई कौड़िया में कर चुकी हूँ। ग्राम कोकपुर की कथा तीसरी बार यहाँ पर कथा सुनने के लिए 7 दिन में आज तीसरी बार कथा सुनने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मेरा पुत्र अमितेश कुमार सोनबोईर पढ़ाई के बाद नौकरी हेतु बहुत प्रयास कर रहा था, पर अच्छी मेहनत के बाद भी बहुत कम अंकों से चूक रहा था। इसी बीच मेरी ननंद एवं नंदोई द्वारा मुझे सलाह दिया गया कि मेहनत के साथ साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए अनुसार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया करो। मेरा पुत्र बहुत पहले से ही शिव मंदिर जाता था, पर जल चढ़ाने का तरीका, शिव को रिझाने का तरीका हमको नहीं आता था। मेरे बेटे को मैंने कहा, तू हिम्मत मत हारना, चौगनी मेहनत कर और अब की बार बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने जा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा शिक्षक बन गया और सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है और गवर्नमेंट टीचर बन गया है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ, अनसुईया सोनबोर दुर्ग से। शिव तत्व किसको कहते हैं?
जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन जब आगे बढ़ती है ना, तो दुनिया का कोई काम नहीं ऐसा जो हो नहीं सकता, होके ही रहता। अब व्यक्ति पहले से ही सोच ले मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, एक बात बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ध्यान देना। भारत की भूमि के, विश्व के जितने डॉक्टर हैं वो शंकर का एक रूप है। शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल में जाकर जांच कराओ, हॉस्पिटल में जांच करवाइए, डॉक्टर को दिखाई है। पर एक चीज और शिव महापुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते दिखाते अपनी बुद्धि को कमजोर मत करना, अपने विवेक को कमजोर मत करना। ये मत सोचना शरीर में गठान हो गई तो हो सकता है कि मुझे कैंसर जैसा रोग हो गया होगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाएगी, मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो हो सकता है मुझे डायलिसिस पे जाना पड़े, मेरा शरीर बेकार हो जाए। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। गठान भी हो गई ना, कोई बात नहीं, अगर गठान हुई है तो मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हूं, यह भी गारंटी है कि मुझे बड़ा रोग हो ही नहीं सकता, मुझे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ा रोग नहीं हो सकता, मेरे को बड़ी बीमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं शंकर की पूजन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भजन करती हूँ, एक लोटा जल समर्पित करती हूँ। जब आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, अपने विचारों को मजबूत कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया, तो बड़ा रोग भी अगर आया होगा तो चुटकी में कटकर बाहर निकल गया होगा, चुटकी में वो रोग कटा होगा। कल एक पत्र पढ़ा था और वो आई भी थी, वो भाई आए थे कल, जिनका पत्र पढ़ा था, जिनका दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। पढ़ा था कल पत्र, जम के तो बोलो, दोनों किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस चालू, और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी किडनी बदलना पड़ेगी। डायलिसिस पे आ गए, तब वो किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तब उसने कथा सुनना चालू करी और उसने विचार कर लिया कि मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है। और बाबा ने ऐसा कर दिया कि उसकी किडनी चालू हो ही गई। अपने भीतर का विश्वास, अपने भीतर का बल अपन को प्रबल बनाता है। और उसी में आज एक पत्र आया है लीवर का। एक व्यक्ति के दोनों उसके जो लीवर थे, वो लीवर ने काम करना ही बंद कर दिया। देखिए, मेरा नाम, तुम पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, हम थोड़ा गड़बड़ पड़ जाए तो। मेरा नाम पढ़ो जरा। तिहारिन बाई यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम लहसुन वही, तहसील नगरी, जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा लीवर 2008 में, मेरा लीवर 2008 में पूरा खराब हो गया। मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। अब जरा देखिएगा कौन सा सन चल रहा है, 2025। खराब कब हुआ था? 2008। 2008 में मेरा लीवर पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, पर डॉक्टर जब ऑपरेशन का बोले, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए। तब हम दवाइयाँ लेते लेते रहे, पर हर साल डॉक्टर कहता रहा कि लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर डैमेज है। 2008 में ही आपकी कथा हमने
टीवी पर सुनी थी, और 2008 में कथा सुनी, 2009 2010 निकला, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सामने आई हूं कि मेरा लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है और मेरा लीवर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है। आप किसके आश्रित हो, किसके भरोसे हो? जब आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो वो बीमारी नहीं आएगी। तुमने सोच लिया मेरे घुटने तो बड़े बेकार हो गए, नीचे बैठते ही नहीं बने, नीचे बैठते ही नहीं बने, तो वो घुटने वैसे ही होते चले जाते हैं और फिर नीचे बैठने के लायक तुम होते ही नहीं हो। तुमने सोच लिया कि मेरे घर की बहू तो बेकार ही है, दिन भर गाली देती है, तो वो बहू एक ना एक दिन बेकार होती चली जाती है। तुमने सोच लिया कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं है, तो वो बहू एक नंबर होती चली जाती है। ये तुम्हारे मन की धारणा, ये तुम्हारे विचारों की धारणा। कोई व्यक्ति अगर गंदा नजर आता है ना, तो उसे वो गंदा ही दिखेगा, जितनी बार देखोगे ना उसमें गंदगी नजर आएगी। कोई व्यक्ति बेकार नजर आएगा ना, तो उसमें बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जब व्यक्ति में अच्छाई देखोगे ना, जैसे एक माँ अपने लड़के की जब शादी करती है, तो लड़की जब देखने जाती है ना, तो लड़की देखकर जब आती है ना, इतनी खुश होती है, इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। गुरुजी फोटो देखो, और फोटो देख के बताओ लड़की कैसी है। हमने भी फोटो देखकर कह दिया, माँ अभी नहीं बोली है, जब आएगी तब बोलेगी, और वो बोलेगी तो तू डोलेगी, ये पक्का। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा शिक्षक बना है, और माँ ने अपने बेटे से कह दिया था तू चिंता मत कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। वो सीवर वाला महाराज कहता है अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, फल जरूर मिले। और मिले। आप किसी ने अच्छा देखिए, एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे क्या? कांकेर वाले को पुर वाले जम के तो बोलो जरा, ठीक है। दुनिया में कोई भी ताला बिना चाबी का बनता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। पुरानी से पुरानी फिल्में बनी हो, वीडियो बनी हो, उनको भी निकालना, तहखाने बने हो, खजाने की फिल्म बनी हो, वो भी निकाल लेना, उसमें भी कोई ना कोई चाबी ताले की जरूर। जब बिना चाबी का कोई ताला नहीं होता, ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर होगी। उसी तरह जिंदगी में अगर समस्या आई है तो उसकी चाबी शिव पुराण में जरूर होगी, ये निश्चित में जरूर होगी, ये निश्चित। प्रत्येक ताले की चाबी होती है तो प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा। अच्छा, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि प्रत्येक ताले की चाबी होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो एक लोटे में सारी समस्या। हमने कहा चाबी का गुच्छा ही लोटा है, एक ही गुच्छे में सारी चाबी डली हुई है। अच्छा चलो,
मेरी जीजियां उत्तर दें, मेरे जीजा उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता ये वाला प्रश्न, तो मेरी जितनी जीजियां बेटियां बैठी हैं वो उत्तर देना, मेरी माताएं उत्तर देंगी। तुम्हारे घर में हल्दी है, मिर्ची, नमक, धनिया, गरम मसाला, हींग, जीरा, राई, ठीक है। सबके डब्बे अलग अलग है ना, कि सबको मिला के रख दिया? सबके डब्बे अलग अलग हैं, पर डब्बे भले अलग अलग हैं, पर मेरी माता इतनी चतुर होती है कि वो डब्बा रोज नहीं खोलना पड़े, इसलिए एक मसालदानी रखती है, उसमें छोटे छोटे खन होते हैं, उसमें हल्दी मिर्ची सब भर लेती है, छोटी सी चम्मच डाल लेती है, उसका ढक्कन ढका रहता है। बोलो है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? बस वो छोटी सी मसालदानी में सारा मसाला है, अलग से डब्बे खोलने की जरूरत नहीं है। जो मसाला चाहिए मसालदानी खोलो, सब मसाले एक साथ मिल जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण वो मसालदानी है जिसमें सारा मसाला है, जब खोलो कुछ ना कुछ मिल जाए। बीमारी आ गई, शिव महापुराण का बेलपत्र वाला प्रयोग करो। तकलीफ आ गई, पुष्प वाला प्रयोग करो। शरीर का रोग आया, चर्म रोग आ गया, आम के पत्ते का एक पत्र है। एक महिला को चर्म रोग हो गया, सोराइसिस की बीमारी हो गई, जिस बीमारी में शरीर की फुकड़ियां निकलती हैं, जिस बीमारी में पूरे शरीर की खाली खाल निकलती रहती है, चर्म रोग हो गया। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बने। और यदि कोई समस्या जीवन में आई है तो उसका हल भी शिव महापुराण की कथा में जरूर है। दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, उसका निराकरण कहीं ना कहीं शिव महापुराण में है। रिटर्न थोड़ा सा बता। शिव महापुराण में उसका हल है। बस थोड़ा सा इंतजार, परमात्मा को पाने की एक ललकता, भगवान को प्राप्त करने का एक बल अपने अंदर। और शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, अपने हृदय में उतारिएगा कि दुनिया में सब कुछ हार जाए ना चले। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सब कुछ हार जाए चलेगा, पर अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास कभी हारना नहीं चाहिए, तो वापिस प्राप्त हो सकता है। जो गया हुआ है ना, उसको वापिस पाने का तरीका है हमारे विश्वास, हमारा भरोसा। फिर निवेदन है, ताला बना है, चाबी जरूर होगी। समस्या आई है, उसका हल जरूर होगा। आज क्यों पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विदेश भी शिव महापुराण की कथा को सुनता है? ऐसे घने जंगल में जरा विचार करिएगा कि ये लाखों की संख्या में शिव भक्त अगर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं तो कुछ तो मेरे बाबा ने इनको दिया होगा, और कुछ तो मेरा बाबा इनकी झोली में डालकर भेजेगा, तब तो ये कथा में आए।
कल हमने कथा में कहा था कि किसी नदी के तट पर मंदिर है, शिवालय है, कथा चल रही है तो उसका फल हजारों हजार गुना प्राप्त होता है। कोकपुर में अगर ये कथा चल रही है, नदी के तट पर हो रही है, तो इसका भी फल मिलेगा। और जो प्रयागराज में कथा सुनने त्रिवेणी के घाट पर आ रहे हैं, वो ये सोच कर आना कि ना जाने शंकर भगवान तुम्हें क्या क्या देकर भेजेगा, ये वही जान सकता है। ये उसके ऊपर है। सब कुछ चला भी गया ना, कोई चिंता नहीं। अपने विश्वास को मत जाने, अपने ऊपर भरोसा पक्का रखना, अपने शिव पर भरोसा पक्का रखना कि मेरा बाबा तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। मैं हरकराम जी जैन साहब बैठे हैं, देव कुमार जैन साहब बैठे हैं, इनसे पूछना कथा चालू होने के पहले कितनी कितनी समस्याएं आके खड़ी होती है। भागवत कराओगे ना जैन साहब, इतनी समस्या नहीं आती। राम कथा कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। गीता जी कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। पर जैन साहब, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि जब तक चालू नहीं होती तब तक ढेर सारी तकलीफें आकर खड़ी होती है। पर जैसे ही शिव पुराण व्यासपीठ पर आकर बैठती है, उसके बाद में भोले बाबा उस समस्या को हरना प्रारंभ कर देते हैं, तकलीफों को हरना प्रारंभ करते हैं। और ये बड़ा विचित्र है, बहुत सावधान होकर सुनिएगा, बहुत सावधान होकर। दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावन। शंकर भगवान कौन है? कामदेव के। कामदेव के शंकर भगवान कौन लगते हैं? कामदेव के शंकर भगवान कौन लगते हैं? साधु भाई। शिव जी हैं सती के पति, कामदेव है रति के पति। रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी और सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी। दोनों साधु भाई हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो कामदेव ने शंकर को ये सोच लिया, शिव जी को, कि ये तो समाधि में यूं तोड़ दूंगा। भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, सिर पे गंगा रखते हैं, चंदन रखते हैं, चंदन लेप कर रखते हैं। इनके पास है क्या? करोड़ों की दौलत नहीं, धन नहीं, वैभव नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, कुछ भी तो शंकर के पास नहीं है। पर कामदेव को समझाए कौन कि शंकर जी के पास में ना वैभव है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है, ना सोने का सिंहासन है, ना कुर्सी है। पर शंकर जी के पास जो जाता है वो खाली नहीं जाता है, नहीं होने के बाद भी सब दे देता है। शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी को खाली नहीं भेजते। कामदेव शंकर भगवान के लिए शब्दों पर शब्द कहने लगा, शब्दों पर शब्द। एक नौकरी संसार में ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और पर नौकरी करने वाला समय पर करता है, ड्यूटी पूरी निभाता है, टाइम टू टाइम निभाता है। वो कौन सी नौकरी है? उत्तर दो जल्दी से, बोलो रे कांकेर वालों। दुनिया में एक नौकरी ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और ड्यूटी करने वाला समय टू समय, टाइम टू टाइम ड्यूटी करता है, रात दिन जाकर ड्यूटी करता है, और उसकी तनख्वाह किसी को देना नहीं पड़ती है। बोलो वो कौन सी नौकरी है? जल्दी बोलो, उत्तर दो रे कांकेर वालों। कौन बनेगा करोड़पति? उत्तर दीजिए जल्दी से।
कौन सी नौकरी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है? कौन सी नौकरी है जो टाइम टू टाइम करना पड़ती है? कौन सी नौकरी है जो दिन रात करी? क्या बोल रहे हैं? पत्नी की? हे रे भगवान, श्रीमती की नौकरी करने जा रहा, उसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती। अच्छा सुनने तो दो वो जीजी क्या बोल रही है। हाँ बोलो जीजी। है ना 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 ना, वो कौन सी नौकरी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है और नौकरी करने वाले को टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, ड्यूटी पूरी करना पड़ती है? वो है निंदा की नौकरी, चुगली की नौकरी। सबकी ड्यूटी खत्म हो जाती है पर चुगल चोटे की ड्यूटी खत्म नहीं होती है। सबको तनख्वाह देना पड़ती है। देखो विधायक जी से पूछना, सांसद जी से पूछना, कलेक्टर से पूछो, एसपी से पूछो, मुख्यमंत्री जी से पूछो, प्रधानमंत्री जी से पूछो, बड़े बड़े महाराजों से पूछो, बड़े बड़े मिनिस्टर से पूछो कि उनको अपना प्रचार करने का पैसा देना पड़ता है पर चुगल चोटे को पैसा नहीं देना पड़ता, वो अपने आप प्रचार करता है, अपने आप। निंदा करने वाला एक ऐसा ड्यूटी करता है कि बस वो दिन रात 24 घंटे एक ही काम करता है कि इसकी निंदा कैसे करना है, इसकी निंदा कैसे करना है, इसकी बुराई कैसे करना है। उसको कोई तनख्वाह नहीं देता पर वो पूरी ड्यूटी निभाता है टाइम टू टाइम। रात मिलेगा तो मोबाइल लेके बैठ जाएगा, एक दो कमेंट्स तो कर ही देगा, नशे में भी होगा बेवड़ा तो भी कमेंट्स कर ही देगा, ड्यूटी पूरी निभाता। निंदक, चुगल चोटा, निंदक की नौकरी बड़ी विचित्र नौकरी, बड़ी विचित्र। और मेरी जीजियों सावधान, जय जोहार, सावधान। तुम जब अपने घर में अच्छे से रह रही होगी ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा परिवार में या कुटुंब में या रिश्तों में या नातों में, मोहल्ले में, जो तुमको अच्छा नहीं देख सकता। उसका काम भड़काने का है, चुगली करने का है, आग लगाने का है, अच्छा नहीं देखता है। निंदक की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो बिना पैसे के दी होती है, जो दिन भर बैठकर तुम्हारा केवल दुष्प्रचार करता रहता है। इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कामदेव रति के पति हैं, शंकर सती के पति हैं। कामदेव ने सोच लिया कि शंकर की समाधि तो मैं चुटकी में तोड़ सकूं, और दिया तले अंधेरा। अपने ही अपनों को पहचान नहीं पाते, अपने अपनों को नहीं पहचान। जब कोकपुर में कथा हो रही होगी ना तो कांकेर के कई लोग विचार कर रहे होंगे, हो कोकपुर में कहाँ कथा होगी, कैसे? अब उसको कौन बताए? हम तो ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भीतर
कामदेव को लगा कि शंकर की समाधि में तोड़ सकता हूं एक चुटकी में, पर कामदेव ये भूल गए, अपने साड़ू भाई को पहचानना भूल गए कि ये शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, दयालु है। शंकर भगवान के लिए कामदेव ने कहा इनके पास कुछ नहीं है, पर कामदेव को ये नहीं मालूम कि रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को आशीर्वाद भस्म होने का दे देते हैं, जो अंधकासुर को भी पाताल लोक दे देते हैं, जो चोर को कुबेर बना देते हैं, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी दे देते हैं, वो साधारण शंकर नहीं है, जो आता है अपने पास भले कुछ ना हो पर सबको दे देते हैं। और कितने बड़े दानी शंकर भगवान, कितने बड़े दानी कि लंका के राजा रावण शंकर भगवान के सामने आकर खड़े होकर कहते हैं, भोलेनाथ मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। लंका का राजा रावण कहता है कि आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। शंकर भगवान पार्वती से मुस्कुरा कर कहते हैं, पार्वती जाओ, लंका का राजा रावण तुम्हें मांग रहा है, आप मुझे रावण को दे रहे हो? पार्वती जी कहती है, आप मुझे रावण को दे रहे हो? तो क्या हुआ पार्वती, एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से, फिर मां अपना क्रोध भी दिखा सकती है अगर बेटा सही साथ नहीं रहे तो? शंकर भगवान ने कहा मां तो मां होती है, क्रोध दिखाना मां के हाथ में। ठीक है, जाती हूं। पालकी में, रावण की पालकी में मां जगतजननी दुर्गा पार्वती बैठ गई, लेकर रावण चले। रावण को चलते चलते मन में आया कि इतनी सुंदर शिवजी की धर्मपत्नी मुझे मिली है। अब मां तो बेटे के घर जा रही थी, पर बेटे की दृष्टि में मां गलत भाव में आ जाए, बेटे की दृष्टि गलत हो जाए, तो बीच रास्ते में पालकी को रोका गया और लंकापति रावण ने कहा कितनी सुंदर है पार्वती देखूं, और अहंकार सिर पर चढ़ा था। पार्वती को देखने के लिए जो पालकी का पर्दा हटाया तो वहां दुर्गा नहीं, वहां तो काली बैठी थी, भद्रकाली। भद्रकाली, चंडी को देखा, काली को देखा, तो रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। अब नहीं बोलूं तो अच्छा, रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। जब मैं जगत जननी को देखा, जगदम्बा को देखा, काल रात्रि मां कुष्मांडा, मां काल रात्रि को, चंडी को जब देखा, रावण के तो जितने 10 सिर थे, 20 आंख रावण की टपटपाने लगी, थर-थर कांपने लगा, थर-थर। डोली को छोड़ा, रावण वापिस कैलाश भागा, वापिस कैलाश। और ये कथा क्यों सुना रहे हैं? भारत की भूमि पर रहने वाली मां जगतजननी जगदम्बा ने अपना असली रूप दिखाया तो रावण वापिस भागा है। और मेरा निवेदन है सनातन धर्म की इन बेटियों से कि तुम भी वो देवी हो, कोई तुमको अगर आंख उठाकर देख ले तो तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हट जाओ। तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हटना। तुम भारत की वो बेटी हो। रावण भागा, कैलाश पर गया, शिवजी के पास। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे थे। रावण चिल्लाया हर हर। तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? रावण चिल्लाया था। रावण फिर चिल्लाया हर हर महादेव। जैसे रावण चिल्लाया, शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिवजी ने पूछा,
शंकर भगवान कुछ बोलते उससे पहले शंकर जी ने नेत्र खोल के वापस नेत्र बंद कर लिए। क्यों? कमरे में पिता, माता और बच्चा तीनों हैं। रावण बच्चा है, शंकर जी पिता हैं, जगत जननी मां। बहुत सावधानी से सुनना। जब मां अपने बेटे को जब चंडी बनकर डांटती है ना, तो पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप या तो मुंह ढक के सोएंगे या फिर अपना मोबाइल चलाते रहेंगे। और बच्चा चिल्ला पापा पापा, क्योंकि पापा को मालूम है चंडी का मुंह कभी भी इधर भी हो सकता है। अभी उधर है, जगदम्बा तुरंत पलट के इधर आ जाएगी, तो अपन तो चुप रहो, नहीं तो फिर वही वाली बात आ गई, काल के पंजे से माता बताओ। अभी वो भैया कह रहे थे ना, भैया क्या बोले थे कि जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती, कौन सी नौकरी है, तो कहा श्रीमती की नौकरी। तो ये फिर चिल्ला काल के पंजे से मत। शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, वापस खोले नेत्र बंद करे, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि रावण अगर आया है और रावण आएगा, और जगत जननी ने उधर अपना रूप दिखा दिया है। बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो मां कुछ हित करना चाहती है, मां बच्चे का कुछ हित करना चाहती है, मां बच्चे को कुछ अच्छा देना चाहती है। बोले नहीं। रावण फिर चिल्लाया हर हर। रावण ने फिर आवाज लगाई, और रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, आवाज लगाते से ही रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, चिल्लाते ही रावण ने पुनः शिव जी का फिर ध्यान, शंकर का फिर। अब क्या देखा रावण ने? पार्वती जी को रावण लेकर गया था। रावण, शंकर भगवान नेत्र खोलकर बोले, रावण क्या बात है? लंकाधिपति रावण ने कहा, प्रभु माता जी के क्रोध को थोड़ा सा शांत करवा दीजिए। शंकर भगवान बोले, उनका क्रोध शांत कराने के लिए तो जमीन पे हम लेट जाते हैं, वो जीवान निकाल लेती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कौन शांत करेगा? शिव जी ने कहा, तुमने गलत दृष्टि से देखा है, तुम जाओ निवेदन करो, विनय करो। मां का हृदय बड़ा कोमल हृदय होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल अगर कोई है तो वो जगत की मां है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल है तो वो घर में रहने वाली बूढ़ी मां है। बहू ताने पर ताना देती है तो भी अपने कान के बुंदे, गले की चेन सास अपनी बहू को ही देती है। बेटा अपशब्द पर अपशब्द कहता है तो भी मां अपने बेटे के लिए दुआ करती है, संतान सप्तमी का व्रत करती है। केवल एक मां दुनिया में ऐसी होती है जो हजारों ताने सहकर भी देती है। दुनिया में दो मां, एक अपने घर में रहने वाली बूढ़ी मां और एक पूरे जगत को दूध पिलाने वाली गौ मां, गौ माता कटने के बाद भी दुआ देती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई थी तो कहीं मुझे रख देते, पर मुझे काटते तो नहीं। मां, जगत की मां, मां पर लोग नहीं समझ सकते, लोग नहीं समझ सकते। एक मां के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, भूख लग रही है, और मां के हाथ में दूध की बोतल है। दूसरे लोग देख रहे हैं कैसी कठोर मां है, अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकती, पर मां जानती है दूध की बोतल में जो दूध भरा है ना बहुत गर्म है, मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा। बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे माँ के हाथ में दूध रखा है तो देती क्यों नहीं है। आसपास के लोग कह रहे हैं माँ के हाथ में दूध रखा है, बच्चे को पिलाती क्यों नहीं है।
पर माँ अंदर से जानती है कि मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा। बेटा भी माँ को गलत समझ रहा है और दूसरे भी माँ को गलत समझ रहे हैं, पर माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। थोड़ी देर बाद ठंडा कर कर हाथ में देकर देखकर ठंडा हो गया, तब बच्चे को देती है। माँ एक ऐसी होती है जो दुनिया के ताने सहकर भी अपनी औलाद को दुआ देती है। वो जगत की माँ होती है, वो माँ होती है। एक अवस्था बूढ़ी माँ की आती है जिस समय उसकी आंखें भी थक जाती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, नैनों से नींद नैनों से जब दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। हो मेरी निंदिया पे, हो मेरी निंदिया पे तू बलिहारी